नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शाम के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है सबसे बड़े डिबेट शो इंडिया के सवाल का। और आज मुद्दा काफी गंभीर है। शुद्धता और पवित्रता दो बड़े शब्द हैं जिसे मानसिकता और रहन सहन और संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो गई है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी हुआ। सुप्रीम में सुनवाई के बाद इस पर रोक भी लगा दी गई, लेकिन इसके बाद जूस में थूकने, नोएडा में तंदूर बनाते वक्त थूकने और खाने में गंदगी मिलाने जैसे तमाम मामले सामने आए और अशुद्ध खाने को लोगों को परोसा भी गया, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ। और इसके बाद यूपी सरकार हरकत में आई। खाने की दुकान, रेस्टोरेंट और होटल में नेम प्लेट लगाने, ग्लव्स पहनने, मास्क पहनने को लेकर फरमान जारी कर दिया गया। और इसके बाद ये मसला हिमाचल प्रदेश में भी जा पहुंचा। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने भी यूपी में दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और ठेले पर नाम लगाने के फैसले का आदेश का स्वागत किया और हिमाचल में उसे लागू करने की बात कही। देश में नाम, शुद्धता और पवित्रता के नाम पर नेम प्लेट लगाना और मास्क लगाने के मसले पर भी सियासत अब शुरू हो गई है। यह मामला अभी थमा नहीं है कि यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अब बैंड बाजों की दुकान पर नाम लगाने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति जिस काम को करता है वही नाम भी अपने ही नाम रखे। गुलाब देवी ने एक वर्ग विशेष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, उन लोगों पर अपने नाम पर कमजोर क्यों महसूस वो कर रहे हैं खुद को, जबकि दूसरों के नामों का सहारा नहीं लेना चाहिए। सबको अपनी जाति के आधार पर नाम रखना चाहिए जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। और ऐसे में यह मसला पूरी तरह से सियासी हो गया है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी होगा, साथ ही हर मुद्दे पर और इस मुद्दे पर खुलकर बात होगी। हर पक्ष और विपक्ष के सवाल और जवाब होंगे। चलिए, नामों पर विश्वास नहीं है, अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, अपने मजहब पर विश्वास नहीं है, जो इस तरीके से दूसरों के नामों का ये सहारा ले रहे हैं, ये नहीं लेना चाहिए। बात यह है कि चाहे किसी का भी व्यवसाय हो, किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, हर जाति को अपने जाति के आधार पर नाम रखने चाहिए जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। भ्रम के आधार पर अब हमने देखा है कि चंदोसी में तमाम बाजे वाले हैं। किसी का नाम मंगलम है तो किसी का नाम अशोक है, किसी का नाम गीता है, किसी का नाम सरोज है। तो इस तरीके से तमाम नाम रखे जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसको वो अपने नाम से करे। अपने नाम पर उसे क्यों कमजोरी महसूस होती है, क्यों आत्मग्लानि महसूस होती है, ये नहीं होनी चाहिए। चलिए, एक एक कर जो हमारे गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं चंचल कुमार जी, प्रवक्ता हैं सपा के, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं यश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी और यश जी आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से नेम प्लेट दुकान और तमाम खाने पीने की चीजें जो बेचते हैं उन्हें लगाने का आदेश दिया गया है, अब इसका विरोध किया जा रहा है। आखिर विरोध क्यों? आपको नहीं लगता कि ये फैसला सही है? इसके जरिए जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो और ज्यादा बेहतर होगी। पूजा जी, ऐसा ही एक डीजे कांवड़ यात्रा में भी बज रहा था, उसमें नृत्य भी हो रहा था, नशे का भी व्यापार हुआ है, आ गया है। तो इन सब लोगों के भी तो नाम पते जानने चाहिए। उस डीजे के भी मुंह पे लगाइए कि वो किसका डीजे। उन नर्तकियों को भी अपनी नेम प्लेट लगा को बोले। जो लोग नशे का व्यापार कर रहे थे वो भी अपना नाम लगा के फूक रहे थे कांवड़ यात्रा, वो भी अपना नाम लगा के। उसके बाद इन गरीबों से अभी तक आपको खाने भूख में लाके कोई खिला रहा, मुझे नहीं पता ये जब किसी बड़े होटल में वहां क्या करती, वहां पे लिखा है जब तू अंदर वेटर है उनका और खाना बनाने वाले का पारसी है या मुस्लिम है,
तो उनको कौन कहां से लेके आ रहा है, बारटेंडर भी है, बॉय भी है, किसने क्या कर दिया, किसके लगा के घूमे किए, लगवाए एक एक का नाम के बाद बात करें। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता यश जी, आपको नहीं लगता कि किसी को अगर आप खाने पीने की चीज में थूक मिलाकर दे रहे हैं, गौमूत्र हो या फिर टॉयलेट मिलाकर आप दे रहे हैं, इसको अगर हम कंपेयर करें तो ढोल बजाने वाले या जो भी आप कह रहे हैं बाकी व्यापारी जो हैं उन्हें भी नेम प्लेट लगाना चाहिए। यहाँ मुद्दा नेम प्लेट का नहीं है, यहाँ मुद्दा स्वच्छता का है, यहाँ मुद्दा लोगों को अच्छी चीजें परोसने का है। खाने में थूक देना, गंदी चीजें मिलाकर परोसना, क्या इन दोनों चीजों को आप एक ही तराजू में तोलना चाहते हैं? पूजा जी, पतंजलि इस देश का सबसे ज्यादा विफल ब्रांड बन गया है। उसके खाद्य उत्पादों में, टूथपेस्ट में, उसकी दूसरी पैकेज चीजों में, सब में मिलावट है, क्वालिटी सही नहीं, उनका प्रचार गलत है, सब कुछ हो रहा है। और वो तो नाम लगा के भी घूम रहे, बाबा रामदेव, कोरोनिल बनाई थी उन्होंने, गोबर की गोली को खा के उल्टे लोग मर गए, बिना मेडिकल क्लियरेंस के उन्होंने दवाई लॉन्च की थी। क्या इस व्यक्ति के लिए और इस कंपनी के लिए कोई रोष दिखाई देता है हमें? हमारे यदि इन पर हो, उसके बाद इन बैंड वालों से बात कीजिएगा। इन्हीं बैंड वालों को मैं फिर कह रहा हूं, जब कांवड़ यात्रा का नाम खराब करने के लिए इन्हीं लोगों में से उठा के किसी को डीजे बना के बजा रहे थे और वहां पे अश्लील नृत्य हो रहा था, तब ये नेम प्लेट वाला रोष कहां था? और सबसे बड़ी बात यह है कि खाने में सब कुछ मिलाने की घटनाएं तभी क्यों हो रही है जब मोदी जी शासन आ गया। इतने लंबे शासन काल में ना तो कोई घटना सुनाई दी, ना ये बीजेपी आरएसएस वाले सड़क पे रोष बताने उतरे। शासन हाथ में है तब ये हो रहा है, क्यों भाई? चलिए ठीक है, चंचल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सपा प्रवक्ता है चंचल जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी किया गया। उसके बाद कई सवाल समाजवादी पार्टी की ओर से खुद अखिलेश यादव ने भी खड़े किए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर वाकई नेम प्लेट लग जाएगा तो लोग खुद इस बात का चयन कर पाएंगे कि उन्हें कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए? कहीं ना कहीं भरोसा जो है लोगों का वो व्यापारियों के प्रति और मजबूत होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकदम पूरी तरीके से बौखला गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भटक चुके हैं अपने मिशन से। जो मिशन था, वही जो शपथ लेकर के बैठे थे, लोग सत्ता में आए थे। अभी मैं गुलाबो देवी को सुन रहा था, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और हाथ जोड़ करके आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं। उनके आपने इस बात को सुनाया कि हर इंसान को अपनी जाति देख करके अपना नाम रखना चाहिए, लाइन थी उनकी। अरे शर्म करो भाजपाइयों, चुल्लू भर पानी में कूद के मर जाओ। और इस देश की गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी मेहनत से, अपनी शहादत से इस देश को एकता, गंगा जमुनी तहजीब की एकता में जोड़ने का काम किया, और तुम बांटना चाहते हो। अरे कैसी मंत्री हैं जो एक पत्रकार को सवाल पूछने पर उठा के जेल भेज देती हैं? और ये मंत्री कहती हैं कि जाति के हिसाब से जो है नाम होना चाहिए, कहती है सीता गीता पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नाम होना नहीं चाहिए, ये डिसाइड करेंगे नाम किसका क्या होना चाहिए। अरे आप तो डिबेट, मैं बताऊं सच तो आपने, मैं डिबेट के लिए ये इतना प्रमुख मुद्दा है, आपने बताइए मंत्री रहते हुए जो संविधान पद की शपथ लेती है, और संविधान पद की शपथ लेने के बाद मनुस्मृति का शपथ नहीं लेती है, लेकिन भूल जाती है कि उनके मन में ये है, जो पेट में ये मरोड़ता है कि हम कैसे जो है संविधान के बारे में कैसे बोलें, लेकिन संविधान के बारे में नहीं बोलना चाहती। वो मनुस्मृति का शपथ लेकर के बैठी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होता तो ये बात कैसे बोल सकती हैं मंत्री रहते हुए, तो संविधान पद की शपथ की हुई है, जो मंत्री हैं, जनता ने जिताया है उनको, ये कह रही है कि जाति देख करके नाम रखना चाहिए। अब जरा मुझे बताइए, नहीं तो उनका कहना आपको नहीं लगता कि ठीक है? क्योंकि अगर आपकी कोई भी कास्ट है, आप किसी भी जाति धर्म विशेष से हो, लेकिन अगर आप उसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? आप अपनी पहचान को खुद स्वीकार करने में किस बात की शर्म? अगर आप हिंदू हैं तो स्वीकार कीजिए, मुस्लिम हैं तो स्वीकार कीजिए। क्या डिबेट कर रहे हो? ये बोल रही है कि जाति देख करके नाम लोगों को रखना चाहिए, जिसकी जो जाति उस हिसाब से नाम रखना चाहिए। आप मुझे बताओ, सीता का नाम किसका रखा जाएगा? गीता का नाम कौन लोग रख सकते हैं? आप ही ने सुनाया ना अभी मेरे को कि आदरणीय मंत्री जी ने क्या बोला कि जो है लोगों को अपनी जाति देख करके नाम रखा जाना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताओ मैडम, अस्पताल के अंदर जो ब्लड बैंक, आप उनका बयान ठीक से समझ नहीं पाए सर, आप बयान को ठीक से समझ नहीं पाए।
आप समझ नहीं पा रही है। नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ और आप समझ नहीं पाए कि कहने का मतलब क्या था। चलिए ठीक है, हमारे साथ महंत राजू दास जी भी हैं, महंत हैं हनुमानगढ़ी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका महंत जी। और देखिए, जिस तरह से लगातार इस फैसले का विरोध किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखिए मानना यह है कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। देखिए किस तरह मुंह से थूक दिया जाता है खाने पीने की चीजों में, थूकने के अलावा न जाने कितनी ही गंदी चीजें मिलाई जाती हैं और उसके बाद लोगों को परोस दिया जाता है। वो लोग जो अगर चीजें खाने के लिए भी पहुंचे हैं तो उसका पैसा आपको दे रहे हैं, बावजूद इसके इस तरह की धोखाधड़ी की जाती है लोगों के साथ। महंत जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ऋचा सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। जय श्री राम जी, जय श्री राम। बताइए। सुन पा रहे हैं आपको? जी जी बताइए। नहीं, मेरा निवेदन सिर्फ यही है, ये योगी आदित्यनाथ महाराज को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने जो हम क्या है कि हम कस्टमर हैं, अगर हम दुकान में जा रहे हैं, जो भी सामान मुझको लेना है तो उस प्रोडक्ट पे लिखा रहता है कि इस डेट में बना है, इस डेट में एक्सपायर कर जाएगा। तो हम जरूर जब सामान लेते हैं तो प्रयास करते हैं कि क्या ये तो एक्सपायर सामान तो नहीं है, इसका डेट खत्म तो नहीं हो गया। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ योगी जी का। योगी जी ने चिंता किया कि कम से कम शुद्ध प्रोडक्ट व्यक्ति को उपलब्ध हो पाए। अब आपको घटना बता दें, लोगों को तकलीफ होने लगेगी। घटना यह है कि हम व्रत हैं, हम ठेले के जूस पे जाते हैं जूस पीने के लिए, तो आप एक नंबर 1 क्वालिटी का एक जो है अल्लाह का दिया हुआ नूर रखे रहते हो, मुंह कर मतलब नगशंका करके, और अल्लाह ने जो एक नूर दिया है वो नूर रखे रहते हैं और जूस में एक बूंद वो नूर डाल देते हैं। राम सीताराम सीताराम सीताराम। आपने तो हमारा व्रत खत्म कर दिया। हम तो उस भाव से गए कि आज व्रत है, कम से कम 1 गिलास जूस पी ले, काम चल गया। नंबर 2, एक नहीं 1000 वीडियो में आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। जो वीडियो थूक कर, कुल्ले करके नाली में से फल। महंत जी, यश जी का एक सवाल है, वो पूछना चाहते हैं कुछ आपसे। पूछिए यश जी, बोलिए। महंत जी नमस्कार, ये बताइए आपका ये जो रोष है, ये सिर्फ ठेला रेहड़ी वालों है या किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल पे भी बात करें? सबसे 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 धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूँ, ये मैं निवेदन करता हूँ सबसे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। होटलों पर आप अगर कहीं जाते हो, अगर आप हो तो आपको चाहिए, तो आपको क्या है? महंत जी आप बड़े महंत हैं, ठेला रेहड़ी पे जाते तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। आपको हम बड़े होटल, पहले हमारी 5 स्टार 7 स्टार हो, उसके बाद ठेला। आपको तकलीफ क्यों होती है भाई? अगर उन्होंने कहा दिया नाम लगाने से आप डरते क्यों, घबराते क्यों, अपना पहचान क्यों छिपा रहे हो? अरे आपने तो लिखा है ना कांग्रेस के प्रवक्ता, तो आपने क्यों लिखा कांग्रेस के प्रवक्ता? नहीं लिखना चाहिए था आपको। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो इसके नाते आपने लिखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता फला। आप खाली अपना नाम लिखे होते बोलते, तो क्यों लिखा है कांग्रेस के प्रवक्ता? इसे अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, किसी ठेले पे जाते हैं, किसी से सामान लेते हैं, तो क्या तुम थूक के खिलाओगे? क्या तुम मुझ के पिलाओगे क्या? नहीं तो आप अल्लाह का जूस पिया करो ना, डेली किसी मौलवी के पास बैठकर और उससे पिछड़ा लिया करो, गिलास पी लिया करो। अरे तो ये रोज आपको पहले, ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सी बात हो गई? विषय है। चलिए ठीक है, हमारे साथ हाजी नाजिम खान जी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हाजी जी, देखिए जिस तरह से नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी किया गया योगी सरकार की ओर से, फिर ये फरमान हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया गया। आपसे जानना चाहूंगी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय? हाँ पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बताइए। सुन पा रहे? जी जी बताइए। हाँ पूजा जी, देखिए जिस तरीके से सूबे के वजीर आला
जो एक आदेश आया, तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज ने सबसे पहले उनके इस फरमान का स्वागत किया था कांवड़ यात्रा में। अगर आपने देखा होगा कि सबसे पहले जाके बताया गया था कल रेडियो वाले ने कि हाँ मैं हाजी नाजिम खान हूँ या मैं आरिफ हूँ, सबने अपने अपने नाम की आइडेंटिटी दी थी। लेकिन वहां पर कुछ धार्मिक लिबास पहने हुए लोगों ने, जब हमने उनसे पूछा कि भाई आपने अपना नाम क्यों नहीं लिख रखा, तो उन्होंने क्या कहा कि हमें नाम बताने की जरूरत नहीं है, हमने तो ये धार्मिक लिबास पहन रखा, ये हमारी पहचान है, ये जो नाम बताएंगे दूसरे समुदाय वाले बताएंगे। तो देखिए पूजा जी, एक देश के अंदर जब योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर ये कानून लेकर आते हैं, ये बात कहते हैं, तो वहां एक मुस्लिम तबका तो संविधान के तहत बात मानता, लेकिन दूसरा समुदाय नहीं मानता। ये बहुत बड़ी और गंभीर वाला बात है। और रही उसकी बात की बाबा जो भी महंत राजस्थान से कह रहे थे ना कि थूक जिहाद, मोह जिहाद, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक आइसक्रीम वाला जिसका नाम कानू था और वो किस समुदाय से आता था, बड़ा वायरल मामला है उससे, वो एक अपने शरीर की गंदगी वाली चीज निकालकर क्या करता था, आइसक्रीम में मिलाता था। आइसक्रीम में इसका जवाब ऋचा जी से ले लेते हैं। ऋचा जी, आपने साफ सुना, पूरी बात सुन लीजिए, हाँ, पूरी बात सुनिए। हाँ, तो फिर ये बताइए पूजा जी, उस आइसक्रीम को कितने सम्मानित लोगों ने खाया होगा, तो उससे क्या धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? बात यहाँ पर नाजिम जी, बात यहाँ पर नंबर प्लेट या फिर नेम प्लेट को लेकर नहीं है, बात सवाल यहाँ ये भी है कि किस तरह खाने पीने की चीजों में थूका जा रहा है, गंदी चीजें मिलाई जा रही है और उसके बाद वही चीज लोगों को परोसा जा रहा है। और खासकर आपने भी कई वीडियोस देखे होंगे, जितनी भी वीडियोस सामने आई हैं वो सभी के सभी मुस्लिम वर्ग से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कहीं अपनी पवित्रता को संरक्षित करने की कोशिश तो हर धर्म करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। हाँ सुन लीजिए, तिरुपति बालाजी के अंदर क्या हुआ था, वहां पे करोड़ों हिंदू भक्तों की, हमारे भाइयों की आस्था को किस तरीके से खिलवाड़ करा गया था। वो लड्डू या प्रसाद के नाम पर उसमें क्या मिलाया गया था, उसमें बीफ का मिलाया गया था, उसमें मछली का तेल मिलाया गया था, जहाँ हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का खुलेआम खिलवाड़ हुआ था। लेकिन हाजी नाजिम और मुस्लिम समुदाय ने खुद का विरोध किया था उन लोगों का। लेकिन क्या होता अक्सर, चले ऋचा जी जवाब दीजिए, ऋचा जी जवाब दीजिए, तिरुपति मंदिर में जिस तरह से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा सवाल नाजिम जी ने यह भी खड़ा किया कि जो नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी हुआ है वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए ही क्यों, हिंदू धर्म के लोग आखिर क्यों इस फरमान को नहीं मानते हैं, क्यों वो अपनी दुकान के बाहर नहीं लगाते हैं नेम प्लेट? पूजा जी, पहले बात तो 2-3 बातें स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छा डिबेट जो कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप है और इस उत्तर प्रदेश की जनता की आस्था, उसकी पवित्रता और उसकी स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण डिबेट आपने रखा है। तो इसमें 2-3 बातें स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि पारदर्शिता का नियम तो कानून की, शासन की सबसे पहली तत्व है। किसी भी चीज को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, तो मैं नाजिम जी को भी बता दूं, कांग्रेस को भी बता दूं और सपा को भी बता दूं कि यह आदेश किसी वर्ग विशेष या किसी धर्म विशेष के लिए जारी नहीं हुआ है। यह आदेश उत्तर प्रदेश का कोई भी, चाहे रेहड़ी पटरी, रेस्टोरेंट, ढाबा, बड़ी दुकान, छोटी दुकान, सबको अपना प्रोपराइटर का नाम, अपनी गुणवत्ता और उसकी शुद्धता वो सुनिश्चित की जा रही है या नहीं, ये सुनिश्चित करना होगा। दूसरी बात यह है कि चूंकि यहाँ पे बैठे जो अन्य पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उनसे ये भी कहना चाहती हूँ कि उनको 2006 का जो कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया था फूड स्टैंडर्ड जो एक्ट है उसको पढ़ना चाहिए, खाद्य मानक अधिनियम 2006 को पढ़ना चाहिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आपको अपना नाम प्रोपराइटर को बताना होगा। तो नाम बताना तो किसी भी चीज की एक पहली प्राथमिकता होती है। जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि देखिए इनको जाति और धर्म का जो पूरा एक ड्रामेटिक एक्ट करने की आदत पड़ गई है, इनके पास कोई वाजिब मुद्दे तो है नहीं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कह दूं पूजा जी, उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं का ये अधिकार है कि उनको पौष्टिक, उनको शुद्ध और उनको अच्छा भोजन मिले। और सरकार की ये जिम्मेवारी होती है किसी भी सरकार की
कि वो उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित लेकिन करे। शिकायत अब तो तो ये है हिमाचल ना, प्रदेश में ऋचा भी जी, एक अंतिम शिकायत बात तो पूजा ये जी, है कि हिमाचल प्रदेश जो भी हिंदू हमारी राह पर चल दुकानदार रहा हैं है। वो नेम प्लेट नहीं लगाते हैं, ठीक है, आपने मुस्लिमों के लिए फरमान जारी किया, लेकिन हिंदू तो मानते नहीं है, उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पाते। सबके लिए जारी हुआ है, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, सबको अपना लाइसेंस शो करना होगा, सबको अपनी आइडेंटिटी शो करनी होगी। और हमारी राह पे उत्तर प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश भी चल पड़ा है, क्योंकि तो फिर जो भी तिरुपति बालाजी मंदिर में जो हुआ वो क्या था? देखिए, वो तो सालों से चला आ रहा है ना। बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ कि इस तरीके की घटनाएं, क्या आप घटनाओं को होने के बाद जागेंगे? लेकिन किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए जरूरी है, कोई आपराधिक कृत्य हो जाए उसके लिए जरूरी है कि एक मिनट रुक जाइए भाई, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रही थी। जवाब दें कि वो क्या है। हाजी जी, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रही थी। एक फतवा जारी करिए ना, दीजिएगा मुझे, तो आपने मुझे बोलने नहीं दिया था पहले स्टार्टिंग में। बिल्कुल दूंगी, अभी आपके पास भी आऊंगी। एक फतवा जारी करिए। आप लोग एक भी बार, ये कौन सी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कौन सी मानसिकता को संरक्षित करना चाहती है? आप बलात्कारी के साथ भी खड़े हो जाते हैं, डकैत के साथ भी खड़े हो जाते हैं, और अब कह रहे हैं जो थूक के खिला रहे हैं उनको थूकने भी दो। ये कौन सा तरीका है? उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं का ये अधिकार है। और मैं आपको एक बात और बता दूं पूजा जी, लार से और सलाइवा से साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। क्या बीमारियों को फैलने देंगे? तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार सरकार है, और उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करना, उनकी निशा जी पवित्रता भी को हमारे साथ संरक्षित जुड़े हुए करना, ये स्टूडियो में हमारी मौजूद जिम्मेवारी है। आरएलडी प्रवक्ता हैं निशा जी, आपका भी स्वागत है सबसे पहले तो न्यूज इंडिया पर। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम चारों ओर किया जा रहा है। जब भी हिंदू त्योहार नजदीक आते हैं तो उस समय इस तरह के फरमान सरकार जारी कर देते हैं। नहीं पूजा जी, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की अपनी एक विचारधारा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि भाई हिंदू मुस्लिम करने के लिए कोई भी निर्णय लिए जाते हैं। ये सरकार के हो सकता है सुरक्षा को लेकर के निर्णय लिए गए हों, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है कि एक एक का नाम लिखना, क्योंकि कुछ ऐसे कारीगर होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोई महीने के लिए आता है, 2 महीने के लिए आता है, तो ये सिस्टम को बना के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि एक एक एम्प्लॉय की आप, हाँ, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल ज़रूरी भी है कि कौन वहाँ पर काम कर रहा है, कि किस प्रदेश से वो आया है, किस माहौल से वो आया, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। लेकिन मुझे लगता है कि नाम लिखना और ये सब करना संभव मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं 10-10 लोगों की पार्टनरशिप होती है। अब 10 लोगों की पार्टनरशिप में हो सकता है ब्रांड इंटरनेशनल हो तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के नेम पर अगर हम देखें तो एम्प्लॉयज़ के नाम कैसे लिखें? एक बड़े ब्रांड पर अगर जा करके देखें तो 6-6, 7-7 मैनेजर ही होते हैं, सीनियर मैनेजर होते हैं, तो किस किस का नाम हम लिखेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं इस मुश्किल को ही भागते हुए ये कहा जा रहा है कि वाकई अब ये फैसला, ये फरमान तो जारी कर दिया गया, लेकिन आखिर इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? महंत राजू दास जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब भी हिंदू त्योहार नजदीक आते हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या अब नवरात्र का मौका आने वाला है, तमाम ऐसे त्योहारों के दौरान ही इस तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति को भड़काया जा सके। नहीं, ना, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है। क्या उन्होंने जारी किया सिर्फ मुसलमानों के लिए? तो कहाँ लिखा पढ़ी में? उन्होंने कहा कि जो भी व्यवसायी हैं, जो जिस प्रकार के व्यवसाय करते हैं, उनके लिए सख्त निर्देश है कि वो अपना आईडी, अपना नाम साझी करें, क्योंकि एक नहीं अनेक मामले ऐसे हैं जिससे हम आहत होते हैं। हमारा अधिकार है कि हम अगर इस सामग्री लेते हैं तो वह सामग्री अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, वो सामग्री स्वच्छ होना चाहिए, वो सामग्री शुद्ध होना चाहिए। अगर हम करते हैं, व्रत में हम उसका उपयोग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बाला तिरुपति में क्या हुआ। चंचल जी कुछ पूछना चाहते हैं? सुन लीजिए, बाला तिरुपति में क्या हुआ? बाला तिरुपति में वहाँ के अध्यक्ष कौन है? ईसाई हैं। 17 कर्मचारी इस्लाम को मानने वाले हैं। सबने मिलकर ऐसा किया कि वहाँ सब्जी से मिला दिया, तेल मिला दिया मछली का। तो कितनी दुर्भाग्य घटना घटी है। चलिए, ठीक है, आपका जवाब आगे भी सुनूंगी, लेकिन फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। सवाल का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है और वक्त यहाँ पर छोर से ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और हमारे तमाम गेस्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका रुख कर लेते हैं। और
चंचल जी, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत देर से आप सवाल भी पूछना चाह रहे थे और एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि 2006 में जब मुलायम जी की सरकार थी, उस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत पहचान बताना अनिवार्य था। 2006 में ही ये कानून लाया गया था खाद्य सुरक्षा को लेकर कि पहचान आपको बताना होगा, लेकिन अब इसी फैसले को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। तो आखिर इतनी तकलीफ क्यों, इतनी परेशानी क्यों? नहीं आइए, बिल्कुल आइए। देखिए पूजा, पहले ही बहुत सारी बातें करना था, मुझे कम समय मिल पाया था, मुझे प्लीज समय दीजिएगा। हाँ। आपको पता है सरकार 2014 के बाद से जब से आई है, अगर आप रिकॉर्ड आके देखिए, ये जो हिंदू भाग गौ सेवक की बात करते हैं, इनके समय में अगर आप देखें तो स्लाटर हाउसेस खोलने के लिए बकायदा 15 करोड़ की सब्सिडी दी। और मैं आपको तो नाम से बात करेंगी, अल कबीर जो सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, उसका मालिक सतीश सब्बरवाल है, हिंदू है। अरबियन एक्सपोर्ट, सुन लीजिए, अरबियन एक्सपोर्ट का मालिक सुनील कपूर है। अल टूर एक्सपोर्ट्स, इसका मालिक सुनील सूद है। जो चार सबसे बड़े स्लाटर हाउसेस है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री सब्सिडी भी दे रहे हैं, वो चारों स्लाटर हाउसेस ये तो 16 कुछ और हैं, अंदर कुछ और है, ये दिखावा है। ये नहीं, आप मुझे बताइए ना, 2006 में खुद मुलायम सरकार लेकर आई थी ना कानून, क्यों दर्द, अब तकलीफ क्यों हो रही है? अब मैं सर देखिए, समय बहुत कम है, तो समय के आधार पर अगर मुद्दे पर एग्जैक्ट बात करेंगे तो वो बेहतर होगा ना। आप मुझे एक बात बताओ, इस तरीके से जो उस समय डिसीजन था, जो नियम बनाए गए, वो नियम क्या थे? आप पहले से चीज को आप लोग थोड़ा पेश करते हो। अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं जाति देखकर नाम रखना चाहिए, सीता गीता नाम जो आप नहीं रख सकते हो, आप जो है मंगलम नाम कैसे रख सकते हो? प्रोप्राइटरशिप में नाम डिसाइड जाति के हिसाब से, जाति का है उस जाति के हिसाब से नाम रखना चाहिए, सही है? आप मुझे बताओ क्या उचित है ये? और जिस तरीके से अगर आप बताओ गुणवत्ता की बात कर रहे हो, आप गुणवत्ता चिल्ला रहे हो, आप एक बात बता दो, क्या नाम सही नाम अगर हिंदू मुसलमान या कोई भी होगा गुणवत्ता सही हो जाएगी? तो हमारे जो विभाग के अधिकारी वो सही से प्रचार न करें। आज में कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो भ्रष्टाचार जहां चरम पर नहीं है। या हमारे आदरणीय जी बैठे हैं, अभी अगर इनसे पूछ लिया जाए तो सबका भविष्य बता देते हैं, लेकिन उसी में जो है लड्डू में जो है सुअर की चर्ची और न जाने क्या क्या मिलाया जा रहा था, भविष्य नहीं बता पा रहे, नहीं जानते पा रहे थे। इन लोगों की मिली भगत देश में आज बीजेपी फेल है। आज हर ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर मिलावट जारी है। पैरासिटामोल मिलावट की हर घर की जरूरत दवा है। सोचो, ये भाइयों ने वहां भी, यानी आप कह रहे हैं कि आंखों देखी मक्खी अगर पड़ी है तो उसे खा लिया जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि आंखों देखी मक्खी खा ली जाए? अगर कोई थूक रहा है, जूस में मूत मिलाकर दिया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि उसे पी लीजिए, निकल जाइए। सुनिए, गलत है, हिंदू जो गलत कर रहे हैं सर, उस पर तो कार्रवाई की ही जा रही है ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इस चीज को बढ़ावा देंगे। एक भाजपा मिला के बेच रहे हैं, पैकेटिंग करके बेच रहे हैं, तो बकायदा उसके लिए उन्होंने नियमों को मान के एग्रीमेंट बनवाया होगा। जी सुनिए ना, क्या पतंजलि के पीछे ले जाओ, कितनी गाय माता ने पाल रखी, कितना पतंजलि देश जा रहा है, आप मुझे तो फर्जी वाला है कि नहीं है? बीजेपी के साथ मिली भगत है। सब्बरवाल जो सबसे बड़ा मालिक है, शिक्षा सिंह के पार्टी का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, और ये वो लोग बताएंगे। नाजिम जी बोले, नाजिम जी क्या बोलना चाह रहे हैं? आज इनको बताना चाहिए देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँ जिस तरीके से बार-बार थोड़ा सा करिए। हाँ सुन लीजिए, मैं अरे सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए मेरे पास। ठीक है चंचल जी, एक सवाल किया था, शिक्षा जी ने कहा था करने। अरे मैडम, बलात्कारियों का पूजा जी देखिए, सबसे गलत नहीं है आपके जो है। आज बात बलात्कार की नहीं हो रही है, हर मुद्दे पर जब बात होती है तो बेबाकी से बात रखी जाती है और बात की भी जाती है, लेकिन आज बात सुरक्षा की है, आज बात स्वच्छता की है। सर मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला पूजा जी सुन लीजिए, बोलिए नाजिम जी, बोलिए। जिस तरीके से मूत्र जिहाद की बातें करी जा रही है, तो देखिए हम लोग सीधे से ये कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं ये मानसिक रोगी होते हैं, तो पूरा मुस्लिम समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करता है और कड़ी शब्दों में निंदा करता है। उनका ना कोई धर्म होते है, ना कोई जात होते है, ना कोई मजहब होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक रोगी होते हैं।
लेकिन जब उन लोगों के जाता है और ये कहा जाता है कि हम इस्लाम को मानने वाला- अच्छा ये बताइए, ये मानसिक रोगी खाली मुस्लिम समुदाय के ही क्यों होते हैं? अभी तिरुपति में तो मुस्लिम समुदाय नहीं था, सिद्धिविनायक में जो तिरुपति बालाजी में तो पूरा एक गिरोह है सर। वहाँ तो कोई लेकिन- मुस्लिम गिरोह बीजेपी की मिलीभगत से है। हाँ पूजा जी, मैंने अच्छा, आप ये कहा कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने वहाँ पे पूरा गिरोह अरे बैठाया मतलब हुआ है ना? अयोध्या में लड्डू कहाँ से आया है? नहीं, मैं कौन मंगवाया ये बताइए मुझे। ये बीजेपी की मिली भगत है कि नहीं? राजू दास ये बता दे कि जो अयोध्या मंदिर ट्रस्ट बना उसमें एक भी ओबीसी का आदमी क्यों नहीं है? बनाकर लड्डू दिए गए प्रसाद को, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू भाई आपके साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर इस्लाम मानने वाले को आतंकवाद क्यों कहा जाता है, चले। इस तरीके की बात क्यों कही जाती है? तो मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि ना तो आतंकवादी का कोई धर्म होता है, सब होता है उसी तरीके से यश जी, बोलिए। किसी का भी कोई धर्म ठीक है नाजिम जी, उसके समुदाय फिर से आऊंगे आपके पास। बोलिए यश जी। बिना भेदभाव के हम लोग पूजा जी, देखिए भारत के संविधान के अनुसार देश का हर नागरिक बराबर, किसी को भी उसकी जाति या धर्म करार नहीं दिया जा सकता। यदि 2006 कानून बन चुका है लोगों को अपनी पहचान बताने, तो बीजेपी वाले क्या तो सदस्यता अभियान बनाया हुआ कानून फिर से बता रहे हैं? ये क्या मजाक हो रहा है? जब कानून पहले बना हुआ उसका पालन कीजिए। आपको रोज नई लाइक चाहिए, अपने इरादे साफ कीजिए। और यदि आपको फूक मिलाने से और मिलावट से तो तिरुपति मंदिर में तो अमूल इन्वॉल्व है, अमूल पे भी जांच उठाई, दोष कीजिए, गुस्सा बताइए। और वो जो दवाइयां फेल हुई है उनमें क्या मिलाया है पतंजलि का, तो मैं बोल देता हूँ, बाबा ने तो खिला दिया लोगों को गोबर, उस पे तो कोई धर्मगुरु नहीं दोष कर। तो देखिए ये सब प्रोपेगेंडा छोड़िए। ये किसानों के कारण जो किसानों के साथ अवमानना और उल्लंघन किया है, उसकी हालत खराब है, इससे उनको ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी तमाशा करना, बने बनाए कानून को लॉन्च करते हैं, एक ही मेट्रो का उद्घाटन, ये इनका काम है। और जो आप पूछ अभी बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ना तो 2014 वाहियात खबरें सुनने को मिलती थी, ना हमने कभी आरएसएस वाले। तो यश जी ये बताइए, अगर ठीक है मान लेते हैं गलती हुई भी है, तो क्या गलती को सुधारने का मौका नहीं दिया जाता? क्या मौका नहीं मिलना चाहिए? मान लेते हैं कि जो पास्ट में हुआ वो हो गया, लेकिन अब जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है, आने वाले वक्त को और बेहतर बनाने के लिए क्या बेहतर तरीके से काम नहीं किया जा सकता? कानून बना हुआ है ना जी, पालन कीजिए, तमाशा क्यों कर रहे हैं? कानून जब पहले से बना हुआ है तो नए सिरे से लॉन्च करके क्या बताना चाह रहे हैं? लॉन्च तो किया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इस नियम का आपको पालन करना होगा। क्यों? आप क्या नहीं, मुझे बताइए क्या उत्तर तो प्रदेश आप मुझे बताइए, पहले इस तरह के मामले आपने कभी सुने थे? आपने कभी पहले इस तरह के मामले सुने थे क्या यश जी? ये बताइए, इस तरह के पहले मामले आप देखते थे जितना अब आप देखने लगे होंगे? खाने में थूक दिया जाता है, जूस में टॉयलेट मिलाकर लोगों को दे दिया जाता है, इस तरह के मामले पहले आप कभी सुनते थे? आज से मैं 5 साल पीछे चली जाऊं, आज से मैं 3 साल पीछे भी चली जाऊं, तो भी इस तरह के मामले मैंने कभी नहीं सुने। पूजा जी, मैं वही कह रहा हूं कि ये क्रिएटिव आइडिया बीजेपी की सरकार नहीं थी तब कहा। कांग्रेस इतने साल राज करती चली गई, हमने तो नहीं देखा किसी को भी ऐसा करते हुए। अभी कहां से आ गए ये सब? यानी आप कहना चाह रहे कि बीजेपी ने ये लोग तैयार किए? मेरी बात पूरी कहने दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार शासन में फेल है। आज सवेरे एक मामला आया है, दूसरी बच्चे को प्रिंसिपल बलि चढ़ा देता है अपने स्कूल के लिए। कहां है सारे महंत और धर्मगुरु? क्या हमारा हिंदू धर्म ये सिखाता है कि छोटे बच्चों की बलि चढ़ाई जाए स्कूल का बढ़ाने के लिए? कहां है सारे धर्मगुरु? मुझे रोष है कि हिंदू धर्म का नाम बदनाम हो रहा है और एक बच्चे की चढ़ाई जा रही है। अपराध है ये। इस पे क्यों नहीं बात उठा रहा कोई? क्या फालतू की बात कर रहे हैं हम? बने बनाए कानून को बार बार आके माइक पे चिल्लाना, मैं ये करूंगा, जब आपके नजरिए से ये फालतू है, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी उन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहिए, इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए? अब विपक्ष भी फिर लपक क्यों रहा है मुद्दों को? मतलब पकिए, छोड़ दीजिए। मैं तो इसीलिए याद दिला रहा हूँ कि असली मुद्दे ये हैं, और इनको इतना शौक। मुद्दे तो ना जाने कितने हैं सर, मुद्दे तो ना जाने एक दिन में कितने होते हैं। शौक है पूजा जी, तो नरेंद्र मोदी जी अरब में होकर वहां कितनों की जांच हुई है उनका खाना खाने, और नरेंद्र मोदी जी खुद नाम लगा के घूम रहे हैं क्या? बोलिए राजूदास जी, आऊंगी चंचल जी आपके पास। बोलिए राजूदास जी।
हिमाचल में इनकी गवर्नमेंट है और हिमाचल सरकार ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इनका अर्थ बढ़ते चला जा रहा है, इसके नाते नेम पे प्लेट लगाना सख्त आवश्यक है। उस पर ये क्यों चुप है? पहले तो हिमाचल के मुख्यमंत्री को कान पकड़ के भगा दे, बर्खास्त कर दे। ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनके ही मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा है। नंबर एक। नंबर के बाद आप एक पार्टी की वकालत मत कीजिए। चलिए, आप सभी का दोबारा रुख करूंगी। हमारे साथ गुलाबी देवी जी जुड़ गई हैं, मंत्री हैं यूपी सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है गुलाबी देवी जी आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद जी। गुलाबी देवी जी, अभी आप ही के बयान पर चर्चा हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये क्या अनगढ़ बयानबाजी की जा रही है, जाति के आधार पर नाम रखिए, बैंड बाजों वालों को भी अपनी पहचान बतानी चाहिए। आखिर इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हैं नेम प्लेट को लेकर? इतना बवाल क्यों? ये सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष। ये बवाल नहीं, दृष्टि में बवाल हकीकत है। जो व्यक्ति अपना नाम बताने में शर्माए, जो व्यक्ति अपनी जाति को बताने में शर्माए, जो व्यक्ति अपने व्यवसाय को करने में शर्माए, उसके बारे में क्या आप अच्छा सोच सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, लेकिन कहा जा रहा है कि क्या वाकई अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाकर देखें तो एक एक व्यक्ति, चाहे ग्रामीण इलाका हो या फिर कोई शहर हो, एक एक जगह पर नेम प्लेट लगवा पाना, चलो एक बार को दुकानदार लगा भी ले, लेकिन क्या सरकार के लिए संभव है कि वो जाकर देख पाए कि लगाया भी है किसी ने या नहीं? नहीं, आपने देखा होगा ये बात क्यों सामने आई। ये इसलिए सामने आई कि इस प्रकार की गंदी हरकतें कुछ लोग कर रहे हैं। कहीं लड्डुओं में कुछ मिलाया जा रहा है, तो कहीं पर जूस में कुछ मिलाया जा रहा है, तो कहीं फलों को झूठा किया जा रहा है, होटलों में नाम बदले जा रहे हैं, बैंड बाजे वाले अपना नाम बदल रहे हैं। ये आखिर क्यों हो रहा है? पहले तो इस तरीके का कुछ नहीं था। जब इनकी विकीर्ण मानसिकता देखी, उस प्रकार से इस प्रकार के हालात बने हैं। सवाल तो ये भी किया जा रहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में फिर क्या हो रहा है? हाँ, जो भी जहाँ भी हो रहा है, चाहे उसका तिरुपति जिम्मेदार बालाजी कौन? में, तो चाहे जो भी होगा उसके लिए सजा मिलेगी। वो जेल के शिकंजे में जाएगा और उसके लिए बचाया नहीं जाएगा। कहीं का भी कोई मामला हो तो उसके लिए बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। बात मंदिर की नहीं है। हाँ। बात इस चीज की है कि इतनी मानसिकता में विकृति आ गई है कि खाने पीने की चीजों को दूषित किया जा रहा है, लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, अपना नाम भी छोड़ रहे हैं, अपना धर्म भी छोड़ रहे हैं, अपना व्यवसाय भी छोड़ रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप बेशक से मुस्लिम समुदाय या फिर किसी विशेष वर्ग को टारगेट बेशक से बीजेपी कर ले, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में तो हिंदू ही हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहां तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, जवाब हमारे पास है। जो हिंदू की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, उसकी आड़ में कोई भी छिपा हो, उसकी जांच हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन आरोप तो ये भी लगते हैं कि आप मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं, बीजेपी की ओर से हमेशा उन्हें निशाना बनाया जाता है। नहीं, आप देख रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी भी सुविधाएं आ रही हैं, सबसे ज्यादा फायदा जो है उन लोगों को मिल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे गैस के सिलेंडर हो, सबके लिए बराबर का उनके लिए अवसर मिल रहा है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है। यहाँ मुस्लिम संप्रदाय की बात नहीं है, यहाँ उन ऐसे लोगों की बात है जिनका दिमाग पागल हो चुका है और जो इस प्रकार की गंदी हरकतें कर रहे हैं कि जूस में भी गंदी चीजें मिला रहे हैं, फलों के लिए भी झूठा करके बेच रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है। बिल्कुल। देखिए गुलाब देवी जी, आरोप ये भी लग रहा है कि जो भी फरमान सरकार की ओर से जारी किया जाता है, इस फरमान को एक बार को आपने देखा भी होगा जब कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम रेहड़ी पटरी वालों ने नेम प्लेट लगाया था, लेकिन हिंदू जो हैं वो हिंदू इन फरमान को कभी नहीं मानते हैं, वो इसका पालन कभी नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये तो मुस्लिमों का काम है, लगाते रहे नेम प्लेट, हमें क्या मतलब है? नहीं, कौन उन पर कैसे कार्रवाई होगी? कौन पालन करता है, कौन नहीं करता है? हम तो इस बात के लिए कह रहे हैं कि जिनकी मानसिक विकृति हो चुकी है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों के लिए नेम प्लेट लगानी चाहिए जिससे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो।
कैसे कार्रवाई हो पाएगी, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, और ऐसे में हर जगह नेम प्लेट लगाने वाले दुकानदार के ऊपर कार्रवाई कर पाना या फिर उन्हें पकड़ पाना कि वो सही है नहीं, ये बहुत मुश्किल नजर आता है। क्या प्लान है आखिर यूपी सरकार का इसके लिए? सरकार की बाहें बहुत लंबी होती हैं, कानून का शिकंजा बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, उससे कोई भी नहीं छिप सकता, चाहे कितनी बड़ी संख्या में कोई हो। बिल्कुल, देखिए कितनी ही बड़ी संख्या में कोई क्यों ना हो, लेकिन बावजूद इसके कहा यह जाता है कि जब से 2014 से बीजेपी की सरकार बनी है तब से ही सब कुछ सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पर आकर रुक गया है। धर्म की राजनीति की जा रही है और राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी ये फैसला और ये फरमान जारी कर चुकी है। जानती है तभी पूरी सुविधाएं देती है। बीजेपी ये जानती है कि कौन व्यक्ति हमारे साथ है कौन नहीं है, तब भी बताइए बीजेपी की सरकार में कोई किसी प्रकार का भी वो किया पक्षपात किया जा रहा है। हर तरीके से सबके लिए पूरी सुविधा मिल रही है, तो ये तो कोई कह नहीं सकता, और कहेगा भी तो उसको माना नहीं जा सकता कि बीजेपी कहीं कोई पक्षपात कर रही है या हिंदू मुस्लिम को लेके चल रही है। उन लोगों के प्रति ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं जो आस्था से खिलवाड़ करते हैं और गलत तरीके से आचरण करते हैं समाज में बैठ के। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और हमने हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पर खुलकर आपने अपनी बात रखी है। और एक बार फिर से हमारे गेस्ट जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निशा जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, साफ तौर पर गुलाब देवी जी जिन्होंने बयान दिया था कि धर्म के आधार पर अगर अपनी पहचान बतानी भी पड़े तो आखिर संकोच किस बात का? आप बताइए, आखिर आप किस धर्म से हैं, आपका क्या नाम है? इसको तोड़ मरोड़ कर चाहे किसी भी तरीके से देखा जाए, लेकिन बावजूद इसके सवाल अभी भी यही कि यहाँ मुद्दा नेम प्लेट का नहीं है, यहाँ बात सुरक्षा और स्वच्छता की है। क्या आप भी एग्री करती हैं? गुलाब देवी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इन चीज़ों को धर्म से ना जोड़ा जाए। धर्म किसी भी, आपने कहा कि त्रिपुटी में ऐसा हो गया और जैसे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पर भी ये लागू करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है धर्म और जाति से ऊपर उठ के ये सुरक्षा का मामला है, और खासकर खाद्य पदार्थों की सुरक्षा का सबसे अधिक जो लेना देना है। अगर आपकी जूते की दुकान है, कपड़े की दुकान है, तो शायद ये मुद्दा इतना बड़ा ना बनता, लेकिन खाने की चीज़ों को लेकर के, चाहे आपकी आस्था है, चाहे आपका स्वास्थ्य है, चाहे आपकी स्वच्छता है, सभी चीज़ों को लेकर के एक सवाल उठता है, और उसकी सब चीज़ों का संरक्षण देना सबसे पहले एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है इसीलिए सरकार इस पर आगे बढ़ रही है, और अगर सरकार के हिसाब से, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से हमें कोई भी कार्रवाई ऐसी करनी पड़े एक नागरिक होने के नाते के जिससे देश में व्यवस्था भी अच्छी रहे, सुरक्षा भी रहे, और ये सभी के भलाई का काम है, तो मुझे लगता है तो फिर इसमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है इसको धर्म और जाति से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि किसी भी धर्म को लेकर के खासकर ये मुद्दा उठाया जाए, ये बिल्कुल गलत है। सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों में अच्छे और खराब लोग हो सकते हैं, तो खराब को सजा मिलनी चाहिए और अच्छे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो इस कानून से मुझे लगता है सबकी सुरक्षा और सबकी स्वच्छता का ज्यादा सवाल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऋचा जी, सवाल देखिए बेशक से तिरुपति मंदिर को लेकर उठाया जा रही हूँ, लेकिन एक सवाल ये भी बार बार उठ रहा है कि इस प्लान को, इस नए कानून को इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और जिस तरह हिंदुओं को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो हिंदू हैं वो अपने दुकान के बाहर नेम प्लेट नहीं लगाते, वो कानून का पालन नहीं करते, वो तो कह देते हैं दूसरे समुदाय के लिए है, हमारे लिए सरकार ने ये फरमान जारी नहीं किया है, और बीजेपी पर इस तरह के कई आरोप लगाए जाते हैं। आखिर इस फरमान को कैसे धरातल पर उतारा जाएगा? हर एक दुकानदार, चाहे वो शहर का हो चाहे वो गाँव का हो, उसके दुकान के बाहर नेम प्लेट कैसे बीजेपी सरकार लगवाएगी? पूजा जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश की जन आकांक्षाएं हैं उसके अनुरूप बहुत महत्वपूर्ण न सिर्फ निर्णय लिया है बल्कि महत्वपूर्ण कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं, और पूरा खाद्य विभाग इस प्रक्रिया में लगा हुआ है कि सभी लोगों की जो उनके लाइसेंस है, जो उनकी आइडेंटिटी है, वो सुनिश्चित हो और उपभोक्ताओं को क्वालिटी फूड मिले, शुद्ध खाना मिले, और साथ ही साथ उसके साथ उपभोक्ताओं का जो अधिकार है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, ये सुनिश्चित करना खाद्य विभाग के उत्तर प्रदेश का काम है और वो उसको मजबूती से करे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि पिछले दिनों जिस तरीके से तमाम घटनाएं, क्योंकि लगातार इस पे चर्चा हो रही थी कि क्या जरूरत है, पिछले दिनों लगातार जिस तरीके से तमाम घटनाएं पूजा जी सामने आई हैं, जिसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ मिला दे रहा है, कोई थूक मिला दे रहा है या किसी भी तरीके की कोई चीज मिला रहा है, तो इस पे रोक लगाने के लिए
क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, ये उनकी धर्म और आस्था का भी सवाल है। जैसा कि अभी महंत जी बता रहे थे कि बहुत सारे लोग उपवास भी रखते हैं, और ना भी उपवास रखे तो शुद्ध खाना खाने का अधिकार तो पूजा जी आपको भी है, मुझे भी, और नाजिम जी को भी है, और किसी और को भी है। तो इसको धर्म और जाति के आधार पर बांटने का काम चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इनको हर चीज में ये इनको अपवाद स्थिति क्यों पैदा करती है। ये कोई भी कानून किसी धर्म और व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के लिए लागू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो भी भोज्य पदार्थ बेचने वाले लोग हैं उनके लिए लागू हुआ है, और हिमाचल प्रदेश तो उत्तर प्रदेश का अनुसरण कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने वहां पे भी इसको लागू कर दिया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का नारा लगाती है, लेकिन वहां पे भी इनको लागू करना पड़ा क्योंकि ये घटनाएं लगातार सामने आ रही है और जन आकांक्षाओं के अनुरूप ये निर्णय लिया गया। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के इस निर्णय का स्वागत कर रही है। इस निर्णय को मजबूती से लागू कराया जाएगा, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो ये सोचना चाहिए ना। अभी ये तो कुशीनगर में जाके जो है इस बात को सुनिश्चित करें कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय नाजिम जी एक सवाल पकड़ा जा रहा है। ठीक है, कांग्रेस भी शामिल है, सपा भी शामिल है, तो इनको क्या जवाब देना? जवाब हम उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे, हम व्यक्ति और पार्टी विशेष को जवाब नहीं देंगे। नाजिम जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अब तक जितने मामले मैंने देखे, देखिए बहुत क्लियरली मैं ये बोलना चाहूंगी कि उन सभी मामलों में मुस्लिम समुदाय के ही व्यक्ति थे, दुकानदार थे, जिन्होंने घटिया घिनौनी हरकत की। अब ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी पर्सनली मैं कि क्या वाकई मुस्लिम धर्म किसी दूसरे धर्म को इस तरह से बर्बाद करने का या फिर इस तरह से उस पर घात करने की अनुमति देता है? पूजा जी देखिए, मेरा इस्लाम सब हमारे समाज के है ना, इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है। और देखिए मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि मैं अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूरा ख्याल रखता हूँ। और रही बात है कि जिस तरीके से आपने कहा इस्लाम जो है हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर देगा, ये बिल्कुल गलत है। तो अब देखिए जिस तरीके से मुस्लिम समाज के नाम से बार बार आ रहे कि किसी ने थूक दिया, किसी ने बोल दिया, तो मैंने ये कहा कि वो मानसिक रोगी है, उनका ना कोई धर्म होता है, जो सिर्फ मानसिक रोगी होते हैं। लेकिन जब उनके अंदर अगर यानी ये कह सकते हैं कि ये लोग ये सोच कर चलते हैं कि दूसरे धर्म को हम भ्रष्ट कर दें, इसीलिए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, है ना? पूजा जी ये तो नाजिम भाई सुनो तो, इस्लाम में सीधे लिखा है बुत पूजक काफिर होता है, इसके गले काटने। एक चीज हो जाता है, तो फिर ये इसको धर्म और जाति पे क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपने रेस्टोरेंट के मदरसे में शिक्षा दो, CCTV जहाँ किस प्रकार से और जहाँ पर खाना वहाँ पे उसकी लाइव फुटेज चाहिए कि अंदर खाना जो बनता है 100% बढ़िया बन रहा है, यानी क्या खाना या नहीं। और देखिए एक इम्पोर्टेंट सवाल, बड़े दुकानदार बड़े रेस्टोरेंट CCTV लगा लेंगे, लेकिन छोटी सी दुकान वो कहाँ पूरे देश में CCTV लगा पाएंगे? तो देखिए मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से बोलिए हर जगह, हाँ ठीक है नाजिम, दुकानों पे आगे ठीक है चाहिए ताकि उसमें आगे बढ़ना चाहिए और उसके साथ कोई भी भेदभाव ना हो। ठीक है नाजिम जी, बोलिए मन जी। नहीं मेरा, अरे मैडम मैं भी बैठा हूँ बोलने के लिए, मेरा सवाल कितना बुलवाएंगे, बीच में बोले भी जा रहे थे, क्यों नहीं बोले? मेरा सवाल इनसे, इसने कहा कि इस्लाम में कहीं नहीं है, तो इस्लाम में तो सीधे कुरान में लिखा है तो काफिर होता है। अरे मान जी पहले अपने बारे में पढ़ लो सही से, अपने धर्म के बारे में पढ़ लो। अरे आप मदरसे में क्या शिक्षा दी जाती है? अगर मदरसे की शिक्षा पे सुधार आई जाए तो ये सब कंट्रोल हो जाएगा। छलावा पहनकर छलावा करना, ये लव जिहाद करना, ये रेल जिहाद करना, ये रेल जिहाद करना। ठीक है यश जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? राजू दास जी आप चाहिए। ठीक है नाजिम जी, हो गया। मुझे भी बैठाया बोलने के लिए कि फिर चंचल जी आपको इतना मौका दिया तो नहीं मैडम, मौका दिया आपने, सब लोग तीन। बोलिए यश जी। तर्क में दे चुका हूं, मैं बीजेपी की बात बार बार ये रिवाइंड करें, की बात इनको समझ। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि ये रवैया
चलने देंगे। इसी रवैये के कारण ये हारे हैं। और तमाम धर्म गुरुओं को ये याद होना चाहिए कि ऋग्वेद और अथर्ववेद संतों की परिभाषा को अपना सर्व त्याग के, बिना अहंकार राग द्वेष के, सबके लिए समान भाव से ईश्वर में लीन होते। गाली तो हम बैठे रहे के बात नहीं करते, सबके लिए बात करते हैं। और पूजा जी सुनिए, और पूजा जी अगर किसी पूजा जी कोई भी वाली है बराबरी से ज्यादा नहीं चले। 30 एक्सपोर्ट कंपनियों से चंदा खाने वाले भाजपाई और हमें हिंदुत्व का एजेंडा पाठ पढ़ाते हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से नीता जी बहुत सी बात कह रही थी। क्या बताओ, कोई होटल वाला है, कोई रेस्टोरेंट वाला है, 5-5 6 पार्टनर हैं, वो लोग कैसे नाम लिखेंगे? और नाम लिखने से गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी क्या? अगर चलो समाजवादी पार्टी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के साथ, मुझे लगता है इस मुद्दे पर अगर पूरा एक दिन भी दिया जाए तो भी कम है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखी। तो देखिए, लगातार हिंदू और मुस्लिम दुकान के बाहर नेम प्लेट, ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। लेकिन ऐसे में उन लोगों को जो लगातार लोगों को गंदी चीजें परोस रहे हैं, गंदी हरकत कर रहे हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त कह देना और इस मामले से पल्ला झाड़ लेना, ये इसका उपाय नहीं है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्म की राजनीति ना करके सिर्फ इस मुद्दे को इस संदर्भ में देखा जाए कि ये लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है, उनकी स्वच्छता का खास ख्याल रखने के लिए ये फैसला जारी किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।